कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बरकरार किए होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपको लेके चलेंगे रीजनिंग के एक बेहतरीन से टॉपिक पे, जहां से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि पहला प्रश्न है कि एक पोस्टमैन है, ठीक है ना, जो अपने डाकघर से साइकिल पर सवार होकर निकलते हैं। कौन है? एक क्या कहते हैं, पोस्टमैन है जो कि अपने डाकघर से साइकिल से निकलते हैं। अब किस दिशा में निकलते हैं तो अभी कुछ पता वता है नहीं, फिलहाल आगे पढ़ेंगे तो पता चलता रहेगा, इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर लिखा है कि वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। जो पोस्टमैन है वो दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर जाते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि वो पोस्टमैन किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर पश्चिम की दिशा में वो क्या करते हैं, पश्चिम की दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ से भी कितना 5 किलोमीटर खट 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 तय कर लेते हैं। फिर उत्तर की दिशा की तरफ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर साइकिल से फिर से तय कर लेते हैं, बहुत मुड़ रहे हैं। फिर वह अपनी दाहिनी तरफ मुड़ते हैं और साइकिल से 5 किलोमीटर जाते हैं, आते हैं, ठीक है। अपने घर के संदर्भ में वह आप कहाँ पर स्थित हैं ये बताना है, कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे हैं। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न को तो हम लोग बार बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। फिलहाल देखिए, मान लेते हैं पहले हम लोग दिशाओं के बारे में ज्ञान कर लेते हैं। दिशाएं क्या होती हैं? इस साइड आपका होता है पूर्व दिशा, ठीक है ना, ये पूर्व होता है। ये आपका पश्चिम होता है। ये दिशा आपका उत्तर होता है, ठीक है। और ये दिशा आपका क्या होता है? दक्षिण होता है। तो हम दिशाओं के बारे में थोड़ा सा देख लिए हैं। अब देख लेते हैं कि वो व्यक्ति या वो पोस्टमैन जो हो किस दिशा में चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है कि एक पोस्टमैन है जो कि किस दिशा में चल रहे हैं? वह दक्षिण की दिशा में चल रहा है। कितना? 7 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि पोस्टमैन जो है वो यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे पोस्टमैन है। इनका ये डाकघर है और यहाँ से वो दक्षिण की दिशा में 7 किलोमीटर चल रहे हैं। किस दिशा में? दक्षिण की दिशा में 7 किलोमीटर। तो हम ऐसे कर दिए। तो ये दक्षिण की दिशा में अगर चलेंगे तो दक्षिण की दिशा किधर होगी? आप यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण की दिशा नीचे की तरफ जा रही है, तो हम लोग नीचे की तरफ इनको चला देंगे 7 किलोमीटर। चलिए, मान लेते हैं यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर हो गई, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि वो क्या करते हैं? वो पश्चिम की दिशा की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वो पश्चिम की दिशा की तरफ मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। किधर? पश्चिम की दिशा की तरफ। तो मोड़ देते हैं पश्चिम की दिशा। अब पश्चिम किधर होगा? आप देखेंगे तो पश्चिम जो है वो आपको इधर दिखाई देगा, ठीक है ना, इस साइड में। तो इस साइड में उनको मोड़ते हैं और कितना चलाते हैं? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर चला दिए। फिर वो किधर मुड़ते हैं? फिर उत्तर की तरफ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। किधर? उत्तर की तरफ। तो यहाँ से उत्तर मुड़ेंगे, उत्तर देखिएगा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें देखते रहिएगा। उत्तर जो है वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो उत्तर इधर वो चलेंगे किधर? ऊपर की दिशा में। कितना? 6 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर की दिशा में चलना है तो इसके लेवल पे तो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि ये 7 किलोमीटर पे है, तो इससे पहले ही रहेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 6 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब फिर से क्या कर रहे हैं? वो दाहिनी तरफ मुड़ते हैं। दाहिनी किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। और कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चलेंगे तो पहले वाले रास्तों पे जैसा है वहाँ सट जाएंगे, ही नाते सट जाएंगे क्योंकि ये 5 किलोमीटर इसके बीच का डिफरेंस है। तो इधर भी 5 चलेंगे तो इस पर आके सट जाएंगे। तो अब वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, कलर व चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम कहते हैं आयताकार बन जा रहा है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी 6 होगा। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर के इस वाले लाइन से लेकर के इस वाले तक डिफरेंस होगा 1 का, क्योंकि 6 तो ये पहले ही है तो 6 पे ये मिल गया है, यानी इतना दूरी कितना हो जाएगा, इतना दूरी 6 हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 था तो डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 1 का आएगा। अतः वो व्यक्ति कहाँ पे खड़े हैं, वो पोस्टमैन कहाँ पे खड़े हैं, वो खड़े हैं आपके इस वाले पॉइंट पे, इस पे खड़े हैं, जो कि प्रारंभिक स्थान से हम कह सकते हैं डाकघर से वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है, चूँकि डाकघर यहाँ पे है और वो व्यक्ति या पोस्टमैन वो यहाँ पे है, तो ये किस दिशा में, यहाँ से इधर की दिशा में है, ठीक है। और ऐसा दिशा क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पोस्टमैन हैं वो और दक्षिण की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ से, डाकघर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर दक्षिण की दिशा किधर है, 1 किलोमीटर दक्षिण की दिशा यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया है। किसी प्रकार का कोई समस्या फिलहाल होगा नहीं, अगर होगा तो कमेंट आप कर दीजिएगा। चलिए आपको लेकर चलेंगे एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक 6 खाने वाला नहीं 9 खाने वाला एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को खाली है बेचारा, उसको भरिए। यह प्रश्नों में लिखा हुआ है कि वो खाली है, ओके भर दीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो कर दीजिए खटाक से रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर हम लोग देखें थर्ड वाला कॉलम, कौन सा, थर्ड वाला कॉलम देखें, तो थर्ड वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। अगर हम क्या करें, 8 का गुणा कर दें 12 के साथ, इसके साथ, तो 12 8 कितना होता है, या 8 गुणे 12 कितना होता है, या 12 8 कितना होता है, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8 करेंगे तो 12 8 96 होगा, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या किया गया, 8 का गुणा कर दिया गया 12 में, या कह सकते हैं कि 12 का गुणा कर दिया गया 8 में, तो कितना हो गया, 12 8 96 हो गया। यानी इसका गुणा और इसका गुणा अगर हम कर देंगे तो ये मिल गया है। फिर उसी तरह 15 का गुणा और 7 का गुणा कर देंगे तो 15 7 105 होता है, ये मिल जाएगा। हाँ, बिना निसंदेह, किसी प्रकार का कोई संदेह तो है नहीं फिलहाल। इसका गुणा किए तो ये मिला, इसका गुणा किए तो ये मिला, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला। तो 13 गुणे 5 करेंगे कितना होगा, 13 5 65। कहानी खत्म, आपका आंसर आ गया 65, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर इस प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क को ही भरना है आपको, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम लोग चलें थर्ड वाले रो में, अगर हम इस 5 का गुणा कर दें, सॉरी इस 6 का गुणा कर दें इस 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 गुना 5 करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। और इस एक को जो बीच में है इसको जोड़ लीजिए, तो 30 और 1 कितना, 31 हो गया, ये संख्या मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस 7 में कर देंगे तो 7 5 कितना 35, और 3 को इसको जोड़ लेंगे तो 35 3 38, ठीक है, ये मिल गया। तो उसी प्रकार 9 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 9 दूना 18, और 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका 22 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे बेहतरीन से क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।